आइए देखते हैं आज 5 सितंबर की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शुरू में ही हम बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा प्रतिबद्धता से ही मिलेगी प्रेरणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुपोषित परिवारों को गाय मिलेगी। थल सेना प्रमुख जनरल नरवाने ने दिया संदेश, हम पर करे भरोसा, हर चुनौती के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि महामारी में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भाजपा राज में भी ब्राह्मण परेशान है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जनता का उत्पीड़न कर रही है भाजपा सरकार। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं सोनिया पहावा की यह रिपोर्ट। जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में सभी जोनल डीसीपी एवं यातायात ने नगर क्षेत्र के चिन्हित प्रमुख 26 अस्पतालों के सामने व आसपास रोगियों के सुगम यातायात सुविधा के दृष्टिगत चलाया विशेष अभियान। सिविल केजीएमयू बलरामपुर अस्पताल में स्वयं उपस्थित रहकर व्यवस्थाएं देखी। सिविल अस्पताल के आसपास एक अभियान चलाया गया है। किस तरीके का अभियान है, किस तरीके से दुकानदारों ने समन्वय पुलिस के साथ? आज ये अभियान केवल सिविल हॉस्पिटल के सामने नहीं चलाया गया है। पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में 26 ऐसे अस्पताल छांटे गए हैं जिनके आसपास और उनके परिसर के पास यातायात अतिक्रमण और स्मूथ ट्रैफिक को लेकर लोगों को परेशानियां होती हैं। जब से लखनऊ कमिश्नरेट बना है हम लगातार यातायात के सुधार के लिए प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा चौराहों को, तिराहों को, महत्वपूर्ण स्थानों को काफ़ी हमने क्लीन किया है। सिग्नल लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स लगाई हैं, जिसका बहुत खुशी की बात है कि लखनऊ की जनता पालन कर रही है और एक बहुत अच्छा मैसेज गया है जनसामान्य में कि यहाँ ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करने लगे हैं। आज इसी कड़ी में सभी ऐसे 26 अस्पताल छांटे गए हैं और पूरे जोन, सभी 5 जोन्स में एक साथ ये अभियान चल रहा है जो 10:30 बजे से लेकर 12, साढ़े 12 बजे तक लगातार चलेगा। 12 बजे तक का टाइम है और यदि किसी को एक्सटेंड करना पड़े तो आधे घंटे एक्सटेंड करेंगे। इसमें हम 3 प्रमुख चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि या जो परिसर के बाहर की है उसमें कोई बाहर की गाड़ियां अनावश्यक पार्क ना हो। दूसरा, स्मूथ ट्रैफिक चलता रहे सब तरफ। तीसरा, जो छोटे छोटे दुकानदार, पटरी दुकानदार, ये वो अतिक्रमण किए हुए हैं जिनको नगर निगम से वैध लाइसेंस प्राप्त नहीं है, फिलहाल उनको हटाएं। आज जो पेशेंट्स और उनको लेके आई हुई गाड़ियाँ हैं हम उनको किसी का चालान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक समझाइश देकर छोड़ रहे हैं। इसी तरह से जितने दुकानदार जिन्होंने अपना सामान बाहर निकाला हुआ है, दुकानों को एक्सटेंड किया हुआ है, उनको भी आज हम केवल वार्निंग दे रहे हैं। और इसके बाद यदि वो लगातार रिपीटेड ऑफेंस करते हैं तो हमारे पास 3-4 धाराएं हैं जिसमें हम चालान करते हैं। 34 पुलिस एक्ट का चालान होगा, 290 आईपीसी का चालान होगा और 26 शहर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत चालान होगा। तो ये हमारी आगे की कार्य योजना है। मुख्य उद्देश्य हमारा है कि लखनऊ की जनता बेहतरी महसूस करे, राहत महसूस करे और अस्पताल के पास आने वाले पेशेंट्स के लिए उसके जीवन के कीमती क्षणों में से एक भी समय, एक भी पल नष्ट ना हो। सर, केजीएमयू के बाहर देखा जाता है कि बड़ा एक एम्बुलेंस चालकों का वहाँ जमावड़ा रहता है, जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है, जो अवैध वसूली भी करते हैं, क्या उनके भी ऊपर अभियान चलाया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको मैं ये बता दूं कि कल ही मेरी डीन वीसी लखनऊ से, केजीएमसी यूनिवर्सिटी से कल ही बात हुई है वीसी से। इसके पहले 14 अगस्त को मैंने पूरा केजीएमयू का एक बहुत बृहद राउंड लिया था जिसमें ये समस्या भी आई थी और उस समय भी उनको कार्रवाई करके हटाया गया था। इसमें 2 समस्याएं हैं। पहला ये कि हमें पेशेंट्स के हित को भी देखना पड़ेगा। यदि केजीएमयू में अंदर बेड्स नहीं हैं, यदि उनके पास वैकेंसी नहीं है और पेशेंट्स जिस साधन से, वाहन से आया, यदि वो वाहन छोड़ चुका है या बाहर से कहीं से आया है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं। यदि केजीएमयू या लखनऊ प्रशासन अगर उनको ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है तो वहाँ जितनी भी खड़ी एम्बुलेंसेज हैं वो आराम से हट सकती हैं। उन एम्बुलेंस के जितने लोग हैं उनसे भी हम संबंधित हॉस्पिटल से बात करेंगे। आज वो अभियान वहाँ भी चल रहा है। दूसरा, अगर एक हॉस्पिटल में एक से ज़्यादा एम्बुलेंसेज खड़ी है तो प्रथम चरण में उनको हटाया जाएगा। दूसरा, केजीएमयू प्रशासन से ये भी बात हो रही है कि यदि आपके यहाँ किसी भी तरीके से आपके स्टाफ द्वारा ये गलत सूचना दी जाती है कि अंदर बेड नहीं है और इस आधार पे वो बाहर दूसरे हॉस्पिटल में जाने को बाध्य होते हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी हम लोगों ने प्रस्तावित किया, जिसको वीसी साहब ने सहर्ष स्वीकार किया है। उम्मीद है कि इस मामले में भी हम काफ़ी अच्छी कार्रवाई करेंगे और जो भी अवैध कृत्य हो रहे हैं उनको रोकने में हम सफल होंगे। सर, सिविल अस्पताल की अगर बात करें तो सिविल अस्पताल के कई वाहन हैं जो खराब हो चुके हैं, फिर भी जगह घेर के अस्पताल के अंदर खड़े हैं।
अगर उन वाहनों को वहाँ से हटा दिया जाए जो सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस है, तो वहाँ बेहतर तरीके से खड़ी हो सकती है। क्या इसको लेकर तो कोई बात नहीं? बहुत अच्छा सुझाव है। मैं डीसीपी साहब से चाहूँगा कि इंस्पेक्टर के माध्यम से इसको देख लें, बात कर लें प्रशासन से, और जो खराब कंडम गाड़ियाँ हैं यदि उनको किसी अन्य जगहों पे हम पार्क कर सकें तो यहाँ पर उस बनी हुई व्यवस्था और जगह से हम उपयोग कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ पीजीआई अस्पताल में बिज्जों का आतंक। पीजीआई अस्पताल के नेफ्रोलॉजी सेमिनार रूम में घुसा बिज्जो। पीजीआई अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। बिज्जो को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को दी गई सूचना। आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं। कोविड-19 घोटाला सुल्तानपुर में क्या है? देखिए भाई, वो तो मैंने पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट है, आप लोगों के हाथ में आ चुका है। उसमें जो श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया, उसके माध्यम से सब आप लोगों को मालूम हो ही गया है। एक बात तो वह है, और आप जानते ही हैं कि योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी, किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी या घोटाला जिसको आप कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कहीं होगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन भैया, डीएम साहब का कहना है कि ये आरोप निराधार है, जो भी खरीद फरोख्त की गई वो शासनादेश के अनुसार की गई है। तो जांच तो चल ही रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और शासनादेश 24 जुलाई को आया है, और 24 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में भी टोंगल जो लगा है वो हायर रेट के लिए लगा है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का, और अब इस बहाने से और ज़िलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का ढोंगल लगा है, उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा। क्योंकि सरकारी ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है, तो उसमें कोई टॉलरेंस तो है नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात है। ठीक है ना। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार ग्रेच्युटी का हकदार होगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत में तकरार लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल में देश का पहला खेल आयोजन रांची में होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिए वाहनों पर जीएसटी कटौती के संकेत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने वाले नवीन इंजन बनाए ऑटो उद्योग। शहरी सहकारी बैंकों पर नकेल और कसी जाएगी।